हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं जो ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आता है रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पे ही छूट जाता है। अर्थ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत रहती है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो लड़की की डेथ हो जाती है और कई सालों बाद उसे वही लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में वो लड़की वही है जिससे एलियन प्यार करता था। तो चलिए बिगन टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमारे डॉमी जॉन का फ्रेंड आता है उससे मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर चैंगसोंग रहती है जो उसे डॉमी जॉन का फादर समझ जाती है। उसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ डॉमी जॉन से मिलने के लिए आया था, उसके लिए लंच लेकर आया था। तो हमारी चैंगसोंग कहती है चलो खाते हैं। डॉमी जॉन तो पहले मना करता है, लेकिन चैंगसोंग जबरदस्ती उसे खिलाती है। डॉमी जॉन खाते वक्त फिश को पलट के खाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगसोंग मना करती है और उसे बोलती है तुम्हें मालूम है फिश को पलट कर खाने की वजह से बदहजमी हो जाती है, ऐसा मेरे डैड ने मुझे बताया था। आफ्टर लंच वो उन्हें एक लिस्ट देती है अपनी शॉपिंग की जिसमें उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। टॉमी जॉन और उसका फ्रेंड दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है मुझे देखकर खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम तुम किसी लड़की के साथ हो, आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ तुम्हें नहीं देखा। और बाय द वे वो बहुत ही अच्छी लड़की लग रही थी। टॉमी जॉन जहाँ पर शॉपिंग करने गया था वहां पर वो देखता है कि उसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो तो लवर्स रहते हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आए हुए रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए। उसके बाद टॉमी जॉन को दिखाया जाता है वो जाता है, तभी देखता है कि चैंगसोंग की जो पोस्टर लगी हुई रहती है लोग उसे हटाते हैं। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है कि वो इतनी अच्छी लड़की उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसकी लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा है। उसके बाद डॉमी जॉन घर आता है। चैंगसोंग उसे बोलती है कि मैं जा रही हूँ मीडिया को बताने के लिए कि मैंने योरा का मर्डर नहीं किया है, मैं उस गलती की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने की भी नहीं। चैंगसोंग इतने जल्दी में रहती है कि वो नीचे कांच के टुकड़ों को भी नहीं देखती है और उस पर चल जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में कांच चुभ जाती है। डॉमी जॉन उसे लाकर उसकी ड्रेसिंग करता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद चैंगसोंग वहां से चली जाती है। चैंगसोंग के जाने के बाद उसके बिखरे हुए सामान को सारा डॉमी जॉन सही करने लगता है, लेकिन उसे चैंगसोंग की याद आती रहती है क्योंकि डॉमी जॉन उससे प्यार जो करने लगा था। उसके बाद वो डिनर खाने के लिए बैठता है, वो फिश को पलटता है, तभी उसे चैंगसोंग की बात याद आ जाती है कि फिश को पलट कर नहीं खाया जाता है। तो टॉमी जॉन वैसे ही खाता है फिश को बगैर पलटे हुए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैंगसोंग के छोटे भाई ने 3 बदमाश लड़कों से फाइट किया था क्योंकि वो चैंगसोंग के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। उसके भाई को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरी बहन के बारे में इतना बुरा भला बोले, जिस पर पुलिस उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी चैंगसोंग कुछ लगती है जिसकी वजह से तुमने इतना फाइट किया। वो कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहां पर लियो आ जाता है और वो बोलता है ये बच्चे हैं छोटे, आपस में फाइट कर लिए तो इतना आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लियो एक जाने माने बिजनेसमैन का बेटा था तो पुलिस उसकी पहचान की वजह से चैंगसोंग के छोटे भाई को छोड़ देती है, लेकिन चैंगसोंग के छोटे भाई बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरी मॉम ने तुम्हें क्यों पसंद किया है, ताकि तुम हमारे घर का खर्च उठा सको। जिस पर लियो बोलता है तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ, आफ्टर ऑल मैं इतना रिच हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में चैंगसोंग को दिखाया जाता है वो बहुत ही हिम्मत बनाकर जाती है शूटिंग के लिए, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसने जितने भी फिल्मों के लिए साइन किया था वो सारे रिजेक्ट हो गए। कोई भी उसे अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने यूरा का मर्डर किया है। यूरा के मर्डर केस में फंसने की वजह से चैंगसोंग की लाइफ स्पॉइल होने लगती है। ओपा को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लेता है कि हमारी बात को चैंगसोंग ने ही सुना था, तो वो चैंगसोंग को मारने की कोशिश करता है। इधर दिखाया जाता है कि चैंगसोंग अपनी फ्रेंड सिमी से मिलने के लिए आती है। तभी सिमी को किसी का कॉल आता है। सिमी बोलती है कि मॉम का कॉल है, मुझे अर्जेंट उनके पास जाना है, क्योंकि वो नहीं बताती है कि ये डायरेक्टर का कॉल है। उसके बाद चैंगसोंग वहां से चली जाती है। लियो का बड़ा भाई ओपा वो नहीं चाहता था कि इस केस में मैं फंसूं, इसलिए वो चैंगसोंग का एड्रेस पता निकाल लेता है और वहां पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर टॉमी जॉन मिल जाता है। टॉमी जॉन उसका फेस नहीं देख पाता है, लेकिन रिंग की वजह से पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जिसे मैंने शिप में देखा था। उसे याद आता है कि ये कहीं चैंगसोंग को मारने वाला तो नहीं है, तो वो
फटाफट चैंगसोंग की हेल्प के लिए जाता है। चैंगसोंग को दिखाया जाता है, ओपा आता है, उससे पूछता है कि तुमने कुछ हमारी बात सुनी थी, जिस पर चैंगसोंग बताती है कि हाँ मैंने सुना था, योरा तुमसे लव करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन योरा की डेथ कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। जिस पे ओपा बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, मैं इन्वेस्टिगेशन वालों को पूछने वाला हूँ और अगर जिसने भी ये काम किया होगा उसे सख्त सज़ा दूंगा। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, वहाँ पर शूज़ देखकर वो समझ जाता है कि कहीं डोमिजोन तो नहीं आया है, जिस पर चैंगसोंग उसके चीख को घसीटती और बोलती है यहाँ पर कोई और नहीं, तुम्हारा भाई ओपा आया है। तो लियो बोलता है मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी होने वाली वाइफ से इस तरह मिलो भाई। ओपा वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होने पाता है। तभी वहाँ पर टॉमीजोन आ जाता है और वो पूछता है कि चैंगसोंग कैसी है। लियो नहीं बताता है तो वो उसे बाहर निकाल कर डोर को बंद कर देता है और चैंगसोंग के पास आता है। लियो दरवाज़ा खटखटाता रहता है और बोलता है ओपन करो डोर। तो डोमिजोन चैंगसोंग के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। चैंगसोंग बोलती है तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तभी डोमिजोन बोलता है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे अपने घर में नहीं अंदर लेना चाहिए। चैंगसोंग उसे निकालती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैंगसोंग को दिखाया जाता है वो डायरेक्टर के पास जाती है फिल्म के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसे मना कर दिया जाता है और बोला जाता है कि नहीं हम तुम्हें किसी भी फिल्म में साइन नहीं करेंगे। तभी वो लोग वहाँ से जाते हैं, वहाँ पर सिमी आई हुई रहती है अपनी मॉम के साथ, जिससे पता चलता है कि वो वहाँ आई है। डायरेक्टर ने उसके रोल को चेंज करके मेन लीड कर दिया है। जो चैंगसोंग करने वाली थी वो अब मेरी बेटी सिमी करेगी, जिस पर सिमी मना कर देती है कि नहीं मैं ये रोल नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड चैंगसोंग है, उसके रोल को मैं छीनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन चैंगसोंग बोलती है तुम फिक्र मत करो, ठीक हूँ, तुम्हें चाहिए तुम ये रोल कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम इसके लायक हो। चैंगसोंग वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम पागल हो गई हो सुमी, जिस चीज़ के लिए तुम इतनी दिनों से मेहनत कर रही हो आज तुम्हें वो मिल रही है तो तुम उसे ठुकरा रही हो। सिमी बोलती है नहीं, मैंने तो डायरेक्टर से पहले ही हाँ कर दी थी, मैं जानती हूँ चैंगसोंग की जगह लेना इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं अब ले कर रहूँगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिमी बहुत ज़्यादा जेलस रहती है चैंगसोंग से। इधर दिखाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है योरा के मर्डर में, जिसमें सिमी का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि वही सारी केस की देखभाल करता है। चैंगसोंग के उसके कॉलेज की तरफ से फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तुम्हें कल आना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। चैंगसोंग तो पहले मना करती है लेकिन बाद में वो जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। डोमिजोन भी इंतज़ार करते रहता है कि चैंगसोंग लेट क्यों हो गई है, सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं लेकिन चैंगसोंग नहीं रहती। तभी डोमिजोन देखता है कि पार्किंग वाले एरिया में कुछ लोगों की भीड़ लगी है, तो वो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ की सारी बातों को सुनता है। तो उसे समझ में आता है कि चैंगसोंग इस वक्त मुसीबत में है। सारे मीडिया वाले वहाँ पर आए हुए रहते हैं। तभी डोमिजोन भी आ जाता है और वो बोलता है कि आप लोगों को ये हक नहीं बनता है, जब तक चैंगसोंग का जुर्म साबित नहीं हो जाता है तब तक आप लोग उसके बारे में कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। चैंगसोंग का वकील हूँ मैं और साथ ही साथ मैं उसका मैनेजर भी हूँ, तो इस वजह से मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप लोग इसकी पिक मत लें क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम के लिए पेपर देने आई है। चैंगसोंग बाहर निकलती है और बोलती है डोमिजोन को तुम मेरे लॉयर के साथ मैनेजर हो ना, तो चलो तुम मेरे साथ चलो। चैंगसोंग तो अपना पेपर छोड़ देती है। तो उसके बाद डोमिजोन उसे एक ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ पर एक पेन दिखाया जाता है जो कि बहुत पुराने ज़माने का म्यूज़ियम में लगा रहता है। तभी डोमिजोन उस पेन के बारे में सोचता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता था मरते वक्त उसने उसे दिया था, वो उसकी आखिरी निशानी थी जिस पर डोमिजोन उसे संभाल कर रखा था। उसके बाद दिखाया जाता है सिमी अपने भाई के कमरे में आती है, उसका भाई सोते रहता है। वो सोचती है कि मैं कर्टन्स लगा दूँ, वो कर्टन्स लगाने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ फोटोज देखती है जिसमें डोमिजोन रहता है। तभी उसे कुछ चीज़ याद आ जाती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि सिमी लियो को बचपन से ही प्यार करती थी। वो उसके लिए कुछ चीज़ लेती है और उसे गिफ्ट के तौर पर देने के लिए जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो देखती है कि लियो तो पहले ही से वहाँ पर पहुँचा रहता है और चैंगसोंग को प्रपोज करता रहता है, लेकिन चैंगसोंग इनकार करते हुए वहाँ से भागती हुई चली जाती है। तो सिमी भी उसके पीछे जाती है। सिमी देख लेती है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं डोमिजोन है। उस वक्त तो उसे नहीं मालूम पड़ता, वो उसकी फ़ोटोज़ भी ले लेती है। बाद में वो अपने कमरे में आती है, उस पिक को ढूंढती है और फटाफट मैच करती है। जब वो मैच कर लेती है तो वो समझ जाती है कि दोनों फ़ोटो एक ही इंसान की है, मतलब डोमिजोन ने ही चैंगसोंग की हेल्प की थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोमिजोन और चैंगसोंग बातें करते रहते हैं। वहाँ पर लियो आ जाता है। लियो बोलता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है।
तो डोमिजोन वहाँ से चला जाता है। लियो चैंग सोंग को लेकर जाता है और उससे अपना लव जाहिर करता है, लेकिन चैंग सोंग साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं।